नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग राज्य के कार्य पर चर्चा करेंगे कि जो एक राज्य होता है उसका कार्य क्या होता है। इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, राज्य के दो कार्य होते हैं। राज्य के दो कार्य होते हैं और ये दो कार्य कौन कौन से? एक होता है आवश्यक कार्य। एक आवश्यक कार्य होता है दोस्तों, और दूसरा होता है लोक कल्याणकारी कार्य। लोक कल्याणकारी कार्य। यह दो कार्य दोस्तों होते हैं। राज्य के दो कार्य होते हैं और वह दो कार्य कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है आवश्यक कार्य और दूसरा होता है लोक कल्याणकारी कार्य। ये अब दोस्तों, ये जो आवश्यक कार्य और लोक कल्याणकारी कार्य है क्या, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, आवश्यक कार्य वह कार्य होता है जिसे राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करता है। जिसे राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करता है। तो आवश्यक कार्य दोस्तों वह कार्य होता है जिसे राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करता है। और दोस्तों, यह कार्य जो हैं, यह कार्य कौन कौन से हैं? तो आपका इनमें से एक होता है सीमाओं की सुरक्षा करना। सीमाओं की सुरक्षा करना। दूसरा होता है दोस्तों आपका शांति व्यवस्था बनाए रखना। शांति व्यवस्था बनाए रखना। और तीसरा जो होता है दोस्तों, वो आपका होता है न्याय प्रदान करना। न्याय प्रदान करना। यह दोस्तों उसके तीन निम्न कार्य होते हैं। दोस्तों, राज्य के आवश्यक कार्य में उसका जो है पहला जो कार्य है दोस्तों, वह है सीमाओं की सुरक्षा करना। उसके बाद शांत व्यवस्था बनाए रखना और न्याय प्रदान करना। ये तीन कार्य दोस्तों राज्य के लिए आवश्यक कार्य माने जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी कार्य, इसको हम लोग देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य दोस्तों गरीबों को ध्यान में रख कर किया जाता है। जो लोक कल्याणकारी कार्य है दोस्तों, वह गरीबों को ध्यान में रख कर किया जाता है। इसके तहत दोस्तों गरीबों को सरकारी शिक्षा, सरकारी शिक्षा, सरकारी सब्सिडी, सरकारी सब्सिडी और सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल आदि अन्य सरकारी योजनाएं जो हैं दोस्तों, वो गरीबों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ये सारे कार्य दोस्तों एक जो आवश्यक कार्य में हमने देखा है, सीमाओं की सुरक्षा करना, शांत व्यवस्था बनाए रखना और न्याय प्रदान करना, ये राज्य के आवश्यक कार्य को माना जाता है। और जो लोक कल्याणकारी कार्य है दोस्तों, वो राज्य के गरीबों को ध्यान में रखकर जो सरकार योजना बनाती है, उसको हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें लोक कल्याणकारी राज्य में, तो 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक, दोस्तों 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक दोस्तों, 19वीं शताब्दी तक राज्य केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित था। राज्य केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित था। इस समय दोस्तों राज्य केवल आवश्यक कार्यों तक ही सीमित था और न्याय तक सीमित था। आवश्यक कार्य और न्याय तक सीमित था। राज्य केवल आवश्यक कार्य और न्याय तक ही सीमित था। लोक कल्याण से उसका कोई लेना देना नहीं था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में राज्य या सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। दोस्तों, जब
राज्य का लोक कल्याण से कोई लेना देना नहीं था। तो इसका मतलब यही है कि उससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में राज्य या सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। प्रत्येक व्यक्ति दोस्तों स्वतंत्र होता था। जब राज्य लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करती थी तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है वह स्वतंत्र होता था। यह व्यवस्था व्यक्ति और ये जो व्यवस्था थी दोस्तों, यह व्यक्तिवादी व्यवस्था कहलाती थी। यह व्यवस्था व्यक्तिवादी व्यवस्था कहलाती थी। यही कारण है कि दोस्तों अमीर और गरीब के बीच जो है वह विषमता बढ़ती गई, जिससे आगे चलकर एक संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध और फ्रांसीसियों का उदय हुआ। तो ये दोस्तों राज्य के हमने दो आवश्यक कार्य देखे। पहला कार्य जो था वह आवश्यक कार्य था। दो कार्य हमने देखे राज्य के। जो पहला कार्य था वो आवश्यक कार्य था, और आवश्यक कार्य में हमने देखा कि राज्य जो है वो सीमाओं की सुरक्षा करेगा, शांति व्यवस्था बनाए रहेगा और न्याय प्रदान करेगा। यानी राज्य में जो लोग रह रहे हैं उनको न्याय प्रदान किया जाए, राज्य की एक सीमा सुरक्षित की जाए और शांति व्यवस्था राज्य में बनाई जाए। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि लोक कल्याणकारी कार्य दोस्तों क्या होता है, इसको गरीबों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी गरीबों को ध्यान में रख किया जाए तो सरकारी शिक्षा, सरकारी सब्सिडी, सरकारी अस्पताल जैसे अन्य कार्य जो सरकारी योजनाओं के द्वारा लाए जाते हैं वह गरीबों को ध्यान में रखकर किया जाता है, और उसे ही लोक कल्याणकारी कार्य कहा जाता है राज्य का। अब दोस्तों जब लोक कल्याणकारी कार्य की बात की जा रही है तो हम लोक कल्याणकारी राज्य को जान लेते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है। तो दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य जो है, वह लोक कल्याणकारी राज्य जो होता है दोस्तों, वह अपने नागरिकों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब ये न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसका आशय क्या है दोस्तों? इसका आशय है, जैसे दोस्तों जो न्यूनतम है, न्यूनतम का मतलब है दोस्तों, यहाँ न्यूनतम का अर्थ है दोस्तों जो रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीन चीज़ों को देखते हुए रोटी, कपड़ा, मकान जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, जिनकी पूर्ति रोटी, कपड़ा और मकान में नहीं हो पाती है, सरकार का यह कर्तव्य होता है दोस्तों कि उनको यह तीन चीज़ें उपलब्ध कराएं। एक लोक कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य होता है दोस्तों कि जिन गरीबों को, जिन्हें जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनकी पूर्ति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति कराया जाए। यह उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। यही न्यूनतम आवश्यकताएं हैं एक लोक कल्याणकारी राज्य का। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है वह गरीबों के कल्याण का कार्य करता है। लोक कल्याणकारी राज्य जो है वह गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करता है। वह गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करता है और इसी को हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो भारतीय संविधान में दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोक कल्याणकारी राज्य का बात कही गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। लोक कल्याणकारी राज्य का शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें और जबकि ये लोक कल्याणकारी राज्य की जो बात कही गई वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कही गई कि भारतीयों को एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और जबकि भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा पर आधारित है। जो भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, वह लोक कल्याणकारी
वह लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा पर स्थित है। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा पर आधारित है। वह लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा पे आधारित है। तो दोस्तों ये था लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है दोस्तों कि वह राज्य जो गरीबों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कराए, जो राज्य के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कराए। और न्यूनतम आवश्यकताओं की जो न्यूनतम आवश्यकता है दोस्तों, वह है रोटी, कपड़ा, मकान। यानी जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह इन संसाधनों को उनके तक पहुँचा उनको उपस्थित कराए। यह एक लोक कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य होता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में देखा कि राज्य के कार्य क्या हैं और जो एक लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, इसको हम लोगों ने आज चर्चा किया। अब हम दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।